गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा, हाउ आर यू बेटा? एक्सरसाइज 6.3 लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपको एक ग्राफ पहले ही बना के दिखा चुका हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज चल रही बेटा 6.3, एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ, सीधा 10वां क्वेश्चन पे आ गया, ठीक है। जब भी कभी किसी लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर आप इसमें चेक करेंगे बेटा, इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक एक्स और वाई, दोनों वेरिएबल है। 2x माइनस का 5y प्लस 10, ठीक है, गिवन है आपको, और 0 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 5y प्लस 10 गिवन है। सबसे पहले मैं चाहूंगा किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले तो उसकी इक्वेशन लिखे क्या है। उसकी इक्वेशन ये बनेगी यहाँ पर 2x माइनस का 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। आपने कुछ नहीं करना, इस लीनियर इनइक्वालिटी को हटा देना है और यहाँ पर बस इक्वल का निशान लगा दो, बाकी सब छोड़ दो। इधर इक्वल का निशान लगाओ, चाहे यहाँ पे 0 तो 0 लिख दो, यहाँ पे जो लिखा हुआ वो सारी चीजें लिख देंगे, ठीक है। एक इक्वेशन आपके सामने आ गई। अच्छा जी, 2x माइनस 5y दैट इज इक्वल टू माइनस का 10 को इधर ले आए। तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक टेबल बना लेता हूँ। टेबल बना लिया मैंने यहाँ पर बेटा, ये x है, ये y है। x के लिए पुट करेंगे और ठीक है, x के लिए मैं पुट कर देता हूँ 0। चलो मैंने x के लिए 0 पुट कर दी। x के लिए यहाँ 0 पुट करूंगा तो y बराबर कितना निकलेगा? 2 निकल जाएगा, ठीक है। अगर y के लिए 0 पुट कर देता हूँ बेटा, y के लिए 0 पुट कर दो, y के लिए इसके अंदर 0 पुट कर दे, y 0 पुट कर, x बराबर क्या निकलेगा? माइनस का 5। इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। जो ये लीनियर इनइक्वालिटी का सिंबल इसमें दे रखा था, जैसे कि 0 लेस देन इज इक्वल टू 2x माइनस 5y प्लस 10, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे हमें लीनियर इनइक्वालिटी लेस देन इज इक्वल टू के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन उसका ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन में बदल लेंगे। चाहे कैसा भी क्वेश्चन कर रहे हो, इसको इक्वेशन में बदल लेंगे, ठीक है। इक्वेशन बदलने के लिए हमने क्या करा, लेस देन इज इक्वल टू का सिंबल हटा दिया, यहाँ लिख दिया 2x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। 10 पे धर लिया, एक इक्वेशन बन गई जो कि एक लीनियर इक्वेशन है, जिसका ग्राफ आप पहले से जानते हैं। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, यू नो दैट, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। आप 9th और 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। तो उसके लिए मैंने एक टेबल बनाई, आपके सामने x के लिए 0 पुट करी, y के लिए निकाल ली, एक बार y के लिए 0 पुट कर दी और x के लिए निकाल ली, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं और इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक x एक्सिस ड्रॉ करता हूं, ये x एक्सिस, और y एक्सिस ड्रॉ करता हूं। y एक्सिस ये ओरिजिन, ये बेटा x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ठीक है जी। अगर पॉइंट की तरफ ध्यान दें, पॉइंट की तरफ ध्यान दें बेटा, तो इसमें x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 2 बेटा, y की वैल्यू 2 चेक करो, ये 1, ये 2, तो ये पॉइंट आ गया 0,2। अब जानते हो x की वैल्यू 0 कहां पे होती है? y एक्सिस पर होती है। x की वैल्यू 0 कहां पे होती है? y एक्सिस पे होती है। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2 मुझे मिल गई। x की वैल्यू -5 बेटा, x की वैल्यू -5 चेक करना, -1, -2, -3, ठीक है, और -4, ये -5। तो आपका x की वैल्यू -5 मिली, x एक्सिस पर -5 है, और y0 कहां पे होता है? x एक्सिस पर y0, तो ये पॉइंट मुझे फिर मिल गया। ये 2 पॉइंट मिल गए, ये 2 पॉइंट मिलने बस सीधा इनको ज्वाइन करना है और आगे प्रोड्यूस करते हैं। ये लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस x एक्सिस को भी आप आगे प्रोड्यूस करते हैं ऐसे, ये x एक्सिस है, ओके। तो आपके सामने स्ट्रेट लाइन आ गई। एक बात मैं आपको पहले समझा चुका हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये पूरी डार्क लाइन ड्रॉ करी है। मैं इसे डॉटेड भी कर सकता था, डॉटेड भी कर सकता था। अगर यहाँ पर इक्वल का निशान है, लेस देन के साथ इक्वल का निशान है यहाँ पर, तो ये पूरी डार्क लाइन आएगी। अगर यहाँ पर इक्वल का निशान नहीं होता तो ये लाइन डॉटेड आती है, जैसे कि मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। इक्वल का निशान है तो क्या आएगी? डार्क लाइन आएगी। मान लेते हैं इक्वल का निशान नहीं होता तो आप इसको ऐसे डॉटेड कर लेंगे, देखो ऐसे। ये पेंसिल की हेल्प से ही बनाना है बेटा, इसके अंदर कोई पेन वैन यूज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे डॉटेड लाइन आनी चाहिए। ये डॉटेड लाइन है, आपके सामने ड्रॉ कर दी मैंने, ये क्या है? डॉटेड लाइन है। और ये डॉटेड लाइन कब ड्रॉ करेंगे बेटा? ये लाइन तभी ड्रॉ करेंगे जब यहाँ पर इक्वलिटी नहीं दे रखी हो। अगर यहाँ पर इक्वलिटी दे रखी है तो डायरेक्ट लाइन आनी चाहिए, ठीक है जी। अभी फिलहाल डॉटेड लाइन है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर इक्वलिटी है, इक्वलिटी गिवन है बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इक्वलिटी मान क्या ली? गिवन है, तो ये एक लाइन कैसे आनी चाहिए? साइड आनी, डार्क लाइन आनी चाहिए। कैसे लाइन है बेटा? ये डार्क लाइन।
ये आ गया। ये डार्क लाइन ड्रॉ करने के बाद जो इस डार्क लाइन की इक्वेशन है बेटा, जो इसकी इक्वेशन है वो इक्वेशन जो भी वो लिख देनी है। क्या इसकी इक्वेशन है? 2x माइनस 5y प्लस 10 लिख दो। 2x माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मैं चाहूंगा कि जब भी लाइन ड्रॉ करे जो भी इसकी इक्वेशन है उसके सामने उसके लिख देनी है। चाहे ठीक है, आपने इक्वेशन भी लिख दी। अब ये डार्क लाइन में ड्रॉ कर चुका हूं और 2x माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू का निशान अगर यहाँ पर, तो ये जो इक्वेशन जो लिख रखी है इक्वल टू 0, ये पूरी इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना, ये केवल इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करती है। स्ट्रेट लाइन जो है ये केवल इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन हमें तो लेस देन इक्वल टू को रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है जिसके दो पार्ट्स कर देती है, टू डायमेंशनल प्लेन के दो पार्ट्स कर देती है। एक इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन है पूरा, ठीक है, इन्फिनिटी तक, और दूसरा ये ऊपर वाला पोर्शन नजर आ रहा है आपको। ठीक है ना, तो इन दोनों को टू हाफ प्लेन्स के नाम से जानते हैं बेटा। इन दोनों किस नाम से जानते हैं? टू हाफ प्लेन्स के नाम से जानते हैं। लाइन के ऊपर वाला भी 1 हाफ प्लेन है और लाइन के नीचे वाला जो एरिया है वो भी 1 हाफ प्लेन कहलाता है। 1 हाफ प्लेन कहलाता है। ठीक है बेटा। अब मुझे ये सोचना है कि लाइन का ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर वाला जो एरिया ये आंसर होना चाहिए या फिर नीचे वाला आंसर, इन दोनों में से कोई एक है। उसको कैसे चूज करें कि कौन सा है? उसके लिए बेटा एक काम करना चाहिए हमें, कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, कोई भी एक पॉइंट चूज कर लें इसमें से, इस 2 डायमेंशनल प्लेन में से। लेकिन पॉइंट ऐसा चूज करना है जो लाइन पर नहीं होना चाहिए, लाइन पे नहीं होना चाहिए वो पॉइंट। आप कोई सा भी पॉइंट लो, जैसे कि मैं ये 0 0 ले लेता हूँ, या -1,0 ले लेता हूँ, या -2,0 ले लेता हूँ, या -3,0, या इधर से कोई पॉइंट उठाना चाहो वो ले सकते हो, जो मर्जी पॉइंट लो, इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं। वैसे जनरली हम क्या करते हैं, 0 0 ही उठाते हैं ये वाला पॉइंट। ये लाइन पे तो नहीं, इस लाइन पे नहीं होना चाहिए बस पॉइंट, इस लाइन पे नहीं है 0 0, ये पॉइंट मैंने ले लिया 0 0। तो हम क्या करते हैं, इस इनइक्वालिटी में 0 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस का 5y प्लस 10, इसमें x के लिए 0 पुट कर देंगे और y, ये 0 0 पॉइंट ले लिया मैंने, इसमें x के लिए 0 पुट कर देंगे और y के लिए 0। बेटा ये पॉइंट क्यों लेते हैं? मान लो या तो सॉल्यूशन ये पूरा एरिया या फिर सॉल्यूशन नीचे वाला एरिया है, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट उठा लो, कहीं से भी उठा लो, जहां मर्जी से उठा लो, बस लाइन पे नहीं होना चाहिए। तो एक पॉइंट उठाना है, इसको इस इनइक्वालिटी में डाल के चेक कर लेना है। ये पॉइंट जब इस इनइक्वालिटी में डालता हूं इसके डाल के चेक करता हूं, अगर इसको सेटिस्फाई कर जाता है, ट्रू आ जाता है, मान लो रिजल्ट सेटिस्फाई कर जाता है, तो 0 0 इसका सॉल्यूशन है। अगर 0 0 इसका सॉल्यूशन है तो ये पूरा एरिया आना चाहिए, और अगर 0 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है तो फिर पोर्शन कौन सा होगा, ऊपर वाला एरिया आना चाहिए। चलो डालते हैं x के लिए 0 इसमें, x के लिए 0 डाल दो, 2 into 0 0 माइनस y के लिए 0, 5 into 0 0 प्लस 10 0 लेस देन इक्वल टू क्या बचा 10। क्या 10 ग्रेटर देन 0 है? 10 क्या ग्रेटर है 0 से? हाँ बेटा ग्रेटर, दैट इज ट्रू, ये ट्रू आ गया। 10 ग्रेटर देन 0, ये रिजल्ट ट्रू है बेटा। ये इंप्लाइज करता है कि 0,0 यानी कि x के लिए 0 और y के लिए 0 जो आपने पुट करी है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इनइक्वालिटी। तो दी गई लीनियर इनइक्वालिटी का 0 0 एक सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर 0 0 इसका सॉल्यूशन है, और 0 0 कहां पर दे रखा है चेक कर लो, लाइन के नीचे की दे, अब बिलो द लाइन है, 0 0 पॉइंट कहां है, बिलो द लाइन है। तो ये पूरा एरिया जो नजर आ रहा है ये इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि 0 0 सॉल्यूशन है तो ये सारे पॉइंट एक बड़ा सॉल्यूशन होने चाहिए। आप कोई अदर पॉइंट, कोई अलग से इसमें से कोई पॉइंट उठा लो, तो दूसरा पॉइंट इसमें से उठा लो, कहीं से भी ले लो, यहां से उठा लो, यहां से उठा लो, उस एक्स एक्सिस के ऊपर से उठा लो, या इधर से कोई पॉइंट उठा लो, इससे नीचे होना चाहिए पॉइंट, कोई भी उठा लो, इसमें पुट करोगे तो ये रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन अगर है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे साइड कर देंगे बस। ये आंसर, क्योंकि 0 0 क्या है इसका सॉल्यूशन है, इसलिए नीचे वाला पूरा एरिया सॉल्यूशन होना चाहिए। बस वही खत्म, दैट इज द सॉल्यूशन। तो इस तरह से मेरे हिसाब से तो एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो जानी चाहिए। आप इसको सेंड कर सकते हैं बेटा, ये आगे तक जाएगा, नीचे तक जाएगा, ठीक है ना, लेकिन करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ तक कर दिया करो, बस खत्म कर दो। ये कहां तक ये लाइन है, इस 70% कहां तक है, इन्फिनिटी तक है। ये पूरा इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, बस भाई खत्म। अगर इसमें से कोई पॉइंट उठा के चेक करोगे तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, चाहो तो चेक कर दो। जैसे कि कोई पॉइंट इसमें क्या ले सकता हूं मैं, 0,3, ये पॉइंट क्या होगा, 0,4, ये पॉइंट क्या होगा, 0,5। तो बहुत सारे पॉइंट मिल गए आपको, इनमें से कोई सा पॉइंट उठा लो, कोई सा पॉइंट उठा लो, इसमें डाल के चेक कर लो, रिजल्ट कैसे ट्रू नहीं आएगा, कैसा आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो बस मेरी तरफ से इतना ही है। तो एक्सरसाइज बेटा 6.3 कंप्लीट है। इस तरह से मैं एक्सरसाइज 6.4 पे चलूंगा।
बस 6.4 और 6.3 में बेटा ये डिफरेंस है कि 6.3 में एक लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है, जबकि 6.4 में दो दो लीनियर इनइक्वेशंस आएंगी, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, ठीक है, इससे ज्यादा भी आ सकती है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन है 6.4 एक्सरसाइज आ चुकी है बेटा। 6.4 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें ग्राफ ही बनाना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ ग्राफ ही ड्रॉ करना बेटा, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस यहाँ पे फर्क ये कि 6.3 में एक लीनियर इनइक्वालिटी थी, लेकिन 6.4 में एक से ज्यादा 2 या 3 या 4 लीनियर इनइक्वालिटी आ सकती है, जैसे कि यहाँ पे 2 लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है आपके सामने। सबसे पहले इसको इक्वेशन में बदल दो। सबसे पहले बेटा इसको इक्वेशन बदल देते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी? 4x minus 3y is equal to -2. 4x minus 3y that is equal to 5. ये दो इक्वेशन आपने बना ली, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना जरूरी है बेटा, इक्वेशन आप बना चुके हैं। अब सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टेबल ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। टेबल वैसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे आप जानते पहले, आप पहले भी आप कर चुके हैं कई बार, 9th 10th में भी आप इसको सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दो। चलो इसमें x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, इस लीनियर इनइक्वालिटी में x की वैल्यू 0 पुट करता हूं। 0 पुट करने पे y की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 3 नीचे जाएगा, 2/3 आ जाएगा बेटा। क्या जाएगा? 2/3। अब एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर दो, इसमें y की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करता हूं -2/4, यानी कि माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक टेबल बनाएंगे। ये x है, ये y है। x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं। x की वैल्यू जैसे ही मैं 0 पुट करता हूं तो y बराबर कितना आएगा? -2/3, यानी कि प्लस का 2/3 बन जाएगा। -2 अपॉन में -3 तो 2/3 आ जाएगा। अच्छा, इसमें y की वैल्यू 0 पुट कर दो। y की वैल्यू जैसे 0 पुट करता हूं -2/4, यानी कि माइनस का 1/2 आ जाएगा। अच्छा, अब इसके लिए टेबल बना लेते हैं दूसरे के लिए। ये x, ये y। x की वैल्यू 0 पुट कर दो एक बार बेटा, इसमें x की वैल्यू जैसे पुट करो 5/3, 5/में माइनस का 5/3 हो जाएगा मेरा मतलब, ठीक है। अच्छा जी, अब y की वैल्यू 0 पुट कर दो। y की वैल्यू जैसे 0 पुट करूंगा 3 × 0 0, x बराबर क्या आएगा? 5/4 आ जाएगा। ये 5/4। तो आपके सामने ये कुछ पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है। इनको प्लॉट कर देते हैं। अब आप सोचेंगे भाई 2/3 को कैसे रिप्रेजेंट करूं? 2/3 तो 0 पॉइंट समथिंग बनेगा, एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर बनेगा 2/3, लेकिन जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रहेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप अंदाजे से इस पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली पॉइंट निकालना है। चलो देखते हैं। ये लाइन, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये ओरिजिन है बेटा, ठीक है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2/3, 2/3। चलो मैं इसको 1 नाम दे देता हूं। ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, और ये -1 है, ये -2, ठीक है बेटा। पांच थोड़े बड़े बड़े ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2/3। अब y पॉजिटिव है, 2/3 इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो 2/3 क्या है बेटा? 1/3 का 2 टाइम्स कर लो, यानी कि 1/3 मान लेता हूं, ये इसका 1/3 करेंगे तो ये 1/3 ये है, और ये कितना होना चाहिए? 2/3, और ये कितना होगा? 3/3। समझ रहे हो ना बेटा? 1 के 0 से लेके 1 तक के 3 इक्वल पार्ट कर लिए, 1 2 3, हर एक पार्ट 1/3 1/3 1/3 के बराबर है, तो 2/3 पॉइंट यहां पर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? दैट इज 2/3, जो 1 से छोटा है, ठीक है। तो 2/3 मुझे मिल गया, ये पॉइंट 2/3 आना चाहिए, आपके सामने है 2/3, ठीक है। 2/3 मुझे मिल गया, 2/3 पॉइंट ये आ गया, जहां पे x की वैल्यू कितनी है? 0, तो 0, 2/3 पॉइंट ये होना चाहिए, एक पॉइंट तो मुझे मिल गया। दूसरा x की वैल्यू -1/2, अब -1 तो -1/2 बीच में आना चाहिए, ये माइनस का 1/2 होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को मिला देता हूं, आगे ज्वाइन कर देता हूं। ये लाइन आ गई, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन का नाम लिख दो 4x - 3y दैट इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लाइन क्यों आई? ये डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि यहां पर इक्वलिटी है, इसलिए लाइन डायरेक्ट आनी
चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा। इस तरह से आपने 4x माइनस 3y इक्वल टू -2 के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, आपके सामने स्ट्रेट लाइन आ चुकी है। क्लियर? अच्छा आगे अगर चेक करें, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5/3, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5/3। माइनस का 5/3 होगा कहां पर, ये चेक करना जरूरी बेटा। माइनस का 5/3, अगर मैं आप ना 5 को 3 से डिवाइड कर दूं, चलो चेक कर लेते हैं 5/3 होता कितना है। 2.0, 2 फिर 0, यानी कि 1.666 चलता रहेगा। तो ये किसके बराबर आ गया? माइनस का 1.66 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आ गया माइनस का 1.666 चलता रहेगा ऐसे। तो x y की वैल्यू माइनस का 1.6 मान लो, एज्यूम कर लो माइनस का 1.6, माइनस का 1.5 यहाँ पे होगा, तो माइनस का 1.6 मैं यहाँ मान लेता हूँ। यहाँ पे एग्जैक्टली मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये पॉइंट को हम अंदाजे से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है। तो ये माइनस का 1.6 है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू आनी चाहिए। तो ये पॉइंट क्या बन जाना चाहिए बेटा? 0, माइनस का 5/3, ठीक है। ये पॉइंट आ गया 0, माइनस का 5/3। x की वैल्यू 5/4 है बेटा। x की वैल्यू 5/4 कितनी होती है चेक कर लें। x की वैल्यू कितनी बेटा? 5/4। 5/4 कितना होता है चेक करें। 5 को 4 से डिवाइड कर दें, 0। यानी कि कितना आया? 1.25। अब 1 तो ये रहा 1.5 यहाँ पे होगा 1.5, तो 1.25 अप्रोक्सीमेटली यहाँ होना चाहिए 1.25, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या बन गया? ये वाला पॉइंट 1.25, 0, क्योंकि x एक्सिस पे बेटा y 0 होता है, तो दो पॉइंट मिल गया आपको। ये वाला पॉइंट मिल गया एक, और एक ये वाला पॉइंट। इन दोनों को जोड़ देते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये आपके सामने एक लाइन हो रहा है, ये लाइन भी डार्क ड्रॉ करनी, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी, इसलिए लाइन डार्क आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देता हूँ। ये लाइन आ गई। इस लाइन की जो भी इक्वेशन है, इसका जो भी नाम है वो लिख सकते हो। 4x माइनस 3y इक्वल टू 5 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। 4x माइनस का 3y इक्वल टू 5। तो आपने दोनों स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए, दोनों डायरेक्ट लाइन आई, क्योंकि इक्वलिटी है, इक्वल का निशान यहाँ दे रखा है, इसलिए दोनों के साथ डायरेक्ट लाइन आनी चाहिए। तो आपने दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अगर मैं आपको एक्चुअली में बताऊं ना, मैं इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ किए बिना मैं डायरेक्टली आपको ये कह सकता था कि दोनों जो स्ट्रेट लाइन जो बन रही है, ये दोनों बेटा पैरेलल लाइंस हैं। दोनों कैसी लाइन बन रही है बेटा? दोनों पैरेलल लाइन से। ये मैं बिना ग्राफ को ड्रॉ किए भी बता सकता था, क्योंकि एक टेक्निक होती है, उससे हम बता सकते हैं। लेकिन अभी वो टेक्निक आपको नहीं पता। लेकिन फिलहाल आप जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि दोनों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, दोनों लाइनें कभी भी मीट नहीं करेंगी। चलो देखते हैं आगे क्या करना है। इतना काम करने के बाद अब मुझे इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है कि कौन सा एरिया को कवर करेगी। जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, ये स्ट्रेट लाइन या तो नीचे वाले एरिया को कवर करेगी या ऊपर वाले एरिया को कवर करेगी। तो इस पे क्या पुट करने के दोनों की लीनियर इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करेंगे, ठीक है। 0 0 वो पॉइंट पुट करते हैं जो इन दोनों लाइनों पे नहीं है, 0 0 पॉइंट है, तो 0 0 पॉइंट पुट कर दो इसके अंदर। तो 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू -2। x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 डालेंगे 0 आएगा, y की वैल्यू डालेंगे 0 आएगा, लेस देन इक्वल टू -2। 0 लेस देन इक्वल टू -2। क्या 0 छोटा होता है -2 से? तो रिजल्ट कैसा हो गया? फॉल्स। फॉल्स होने का मतलब क्या है कि 0 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है। 0 0 इज नॉट ए solution of this given inequality 4x minus 3y less than equal to -2। तो 0 0 बेटा इसका सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। इसका जो सॉल्यूशन है 0 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x के लिए 0 y के लिए 0 पुट करी तो रिजल्ट आया 0 लेस देन -2। लेकिन 0 क्या -2 से छोटा हो सकता है? क्या 0 बराबर हो सकता है -2 के? दोनों में से कोई सा भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए रिजल्ट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो 0 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब 0 0 कहां है? ये यानी कि इस लाइन के नीचे की तरफ है। तो 0 0 इसका सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन क्या होगा? ऊपर वाला होगा। तो इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए, क्योंकि 0 0 सॉल्यूशन नहीं है तो ऊपर वाला होगा, ठीक है ना। ऊपर वाला एरिया ये है हमारे पास, तो ये पूरा इसका सॉल्यूशन होना, ठीक है। ये अब दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है चेक करें। दूसरा पॉइंट अगर हम ध्यान दें, दूसरे के अंदर भी हम x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, इसकी लीनियर इनइक्वालिटी में भी 0 0 पुट कर दो। इसकी लीनियर इनइक्वालिटी क्या है? ये 4x माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। बट इसके अंदर भी 0 0 पुट कर रहा हूं, इसकी इनइक्वालिटी में भी 0 0 पुट कर रहा हूं, क्योंकि 0 0 इस लाइन पे नहीं है ना, तो ये 0 0 डाल दो। 0 डाला 4 × 0 0,
0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्या आपको लगता है 0 ग्रेटर देन 5 है? क्या लगता है कि आपको 0 ग्रेटर देन 5 पॉसिबल है? नहीं, तो ये रिजल्ट कैसा आ गया? फॉल्स आ गया। इसका मतलब 0 0 इसका भी सॉल्यूशन नहीं है। तो 0 0 इस लीनियर इनइक्वालिटी का भी सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि रिजल्ट फॉल्स आ गया। 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 0 ग्रेटर देन 5 आ गया जो पॉसिबल नहीं है। तो 0 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो 0 0 अगर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का होगा इसके नीचे वाला ही होना चाहिए। तो फिर नीचे वाले को संडे कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैं नीचे वाले को संडे करने जा रहा हूं, ये पूरा एरिया। ठीक है बेटा, तो आप चेक कर सकते हैं इसका नीचे वाला एरिया है। अच्छा, सॉल्यूशन पता है क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन आएगा नो सॉल्यूशन। that linear inequations does not have any solutions। बेटा सॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या? इसका ऊपर वाला पोर्शन सेटेड है, इसके नीचे वाला पोर्शन सेटेड है। जो इन दोनों के जो साइड पोर्शन है ना, उसमें जो कॉमन रीजन आता, इन दोनों के साइड पोर्शन में जो कॉमन रीजन आता वही सॉल्यूशन होता। लेकिन इन दोनों के साइड पोर्शन में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आया। ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, तो कॉमन कुछ नहीं आया। तो कॉमन नहीं आया, सो दिस लीनियर इनइक्वालिटी डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। तो भाई ये मेरी तरफ से ये क्वेश्चन खत्म। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा, x plus y less than equal to 6, x minus y less than equal to 1, 2x plus y greater than equal to 6, x greater than equal to 1, y greater than equal to 0। तो यहाँ पे जितनी लीनियर इनइक्वालिटी उतनी इक्वेशंस ड्रॉ होंगी। सबसे खास बता देता हूँ मैं आपको, जितनी लीनियर इनइक्वालिटीज है उतनी इक्वेशंस ड्रॉ होंगी यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, पहली x plus y equal to 6, इक्वल का निशान लगा दो सब जगह, x minus y equal to 1 और 2x प्लस y इक्वल टू 6, एक x इक्वल टू 1 यहाँ से और y इक्वल टू 0। ठीक है, इन तीनों के लिए टेबल बना लेंगे, इन दोनों के लिए टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं। यहां पर अगर मैं चेक करूं, पहले के लिए टेबल बना रहा हूं बेटा, ये x ये y। इसमें x के लिए 0 पुट कर दे तो y के लिए कितनी आई? 6। इसमें y के लिए 0 पुट कर दें, y के लिए 0 पुट कर दे तो x बराबर क्या आया? 6। पहले के लिए टेबल कंप्लीट। ये दूसरे के लिए बना रहा हूं बेटा टेबल, ये वाले जो टेबल बना रहा हूं दूसरी इक्वेशन के लिए बना रहा हूं। x के लिए 0 पुट कर दें, x के लिए 0 पुट y बराबर कितना आया? -1। y के लिए 0 पुट कर दो, अब y के लिए 0 तो x बराबर कितना आया? 1। अब तीसरे के लिए बना रहा हूं, ये x ये y, ये x ये y। x के लिए 0 पुट कर दो बेटा इसके अंदर, x के लिए 0 तो y बराबर कितना आया? 6। अब y के लिए 0 पुट कर दो, y के लिए 0 पुट x बराबर कितना आएगा? 3। ये पॉइंट आए। ये सारे पॉइंट प्लॉट कर देंगे और टेबल और 3 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करने वाला हूं। मेन बात ये 3 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करने वाला हूं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, x की मैक्सिमम वैल्यू 6 है, y की मैक्सिमम वैल्यू 6 है। तो आप एक काम करें, ये लाइन ड्रॉ कर दें और एक लाइन मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, ये ओरिजिन। यहां पे x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट आपने प्लॉट कर दिए। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। बेटा y की वैल्यू 6 कहां पर है? ये रहा पॉइंट आ गया। ठीक है जी, अब x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6 कहां है? ये रही बेटा, y की वैल्यू 0 यहां पर आ जाएगी। इन दोनों पॉइंटों को जोड़ देंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं। ये स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का जो भी नाम है वो इसके सामने लिख देंगे, x plus y equal to 6। क्या नाम है इसका? x plus y equal to 6। ये आ गया। ठीक है जी, अब मैं दूसरी लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 कहां बेटा? ये -1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। तो ये पॉइंट क्या है? 0,6। ये पॉइंट क्या है? 6,0। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 बेटा यही। x की वैल्यू 0 कहां पे होगी? y एक्सिस के ऊपर, ये y एक्सिस है बेटा, ये x एक्सिस आप जानते हैं। ठीक है, ये y एक्सिस है। तो y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है ना, ये वाला पॉइंट चेक करो, ये दो जो पॉइंट नजर आ रहे हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 0 यहां पे होगी, y की वैल्यू 1 आ गई, -1 सॉरी, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 ये रही बेटा। तो एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। दोनों पॉइंट को फिर छोड़ दें, दोनों पॉइंट को जोड़ देते और आगे ज्वाइन कर देते।
इस लाइन की जो भी इक्वेशन लिख दो x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है ना, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये आ गया। अब एक तीसरी स्ट्रेट लाइन क्या है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6 बटा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 का है, y की वैल्यू 6 ये रहा पॉइंट, y की वैल्यू 6, ठीक है। x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 का है, ये रहा x की वैल्यू 3, सॉरी x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 ये रहा ना, और y की वैल्यू 0 बटा इस पे y 0 होगा तो एक पॉइंट यहां पर आ गया और एक पॉइंट ये वाला ही है। x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 कहां पर है, y एक्सिस के ऊपर, y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6 बटा ये रही, तो 0,6 ये पॉइंट आना चाहिए, एक पॉइंट ये आ गया 3,0, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ा दिया। इस लाइन की इक्वेशन जो भी लिख दो 2x + y = 6 इसके सामने, ठीक है जी। ये तीनों लाइनें डायरेक्ट आई हैं, एक लाइन ये आई, इसकी इक्वेशन ये लिख रखी है, दूसरी लाइन ये रही, इसकी इक्वेशन ये लिख रखी है, तीसरी लाइन ये रही, इसकी इक्वेशन ये लिख रखी है। तीनों लाइनें, तीनों डायरेक्ट लाइनें आई हैं, क्योंकि तीनों के साथ इक्वलिटी है, इसलिए डायरेक्ट लाइन आनी चाहिए। क्लियर है आपके सामने बेटा, ये आ गया, ठीक है जी। इतना काम करने के बाद अब देखो एक और चीज देखोगी, x बराबर 1 के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर, तीनों की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर चुका हूं। अब x बराबर 1 के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं बेटा। x की वैल्यू 1 मैंने आपको पहले ही बता रखा था, इस वीडियो से पहले जो वीडियो बनाया था उसके में बता रखा कि x इक्वल टू कुछ भी दे रखा हो जिसमें y वेरिएबल नहीं हो। जैसे इस केस के अंदर y वेरिएबल नहीं है बेटा, x इक्वल टू 1 दे रखा, y वेरिएबल नहीं है, तो दैट इज पैरेलल टू, अगर x बराबर यहां पे x वेरिएबल हो y नहीं हो तो दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो x की वैल्यू 1 कहां है, ये रहा x की वैल्यू 1। ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो पैरेलल टू y एक्सिस हो, ये x बराबर 1 को रिप्रेजेंट करेगी। तो x बराबर 1 के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है जी। अब y बराबर 0, बेटा याद रखो y बराबर 0 किसको रिप्रेजेंट करता है हमेशा, y बराबर 0 बता चुका हूं इससे पहले वाली वीडियो में, वैसे y बराबर 0 दैट इज द इक्वेशन ऑफ, किसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ये x एक्सिस ये रही बेटा, ये x एक्सिस, इस x एक्सिस की इक्वेशन ही y बराबर 0 होती है, ये बात याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। और x बराबर 0 किसकी इक्वेशन होती है, x बराबर 0 दैट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस की इक्वेशन x बराबर 0 होती है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इसका यूज नहीं करना। ये सारे आपने लाइनें ड्रॉ कर दी, कुल मिला के कितनी लाइनें ड्रॉ कर दी, टोटल मिला के 5 लाइनें ड्रॉ कर दी, चेक कर लें। पहली लाइन तो ये, ठीक है, दूसरी लाइन ये, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई और पांचवी ये खुद x एक्सिस। तो कुल मिला के 1 2 तीसरी लाइन बेटा 1 2 3 1 2 3 चौथी ये हो गई, ठीक है, और पांचवी लाइन खुद x एक्सिस हो गई। तो इस तरह से लाइन में ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद मैं कॉमन रीजन कैसे फाइंड आउट करूंगा वो चलो देख लेते हैं। कॉमन रीजन के लिए मैंने बता रखा है क्या करना पड़ता है। अब मुझे जब मैं जैसे कि मान लो ये ले रहा हूँ x + y = 6, ये वाला लाइन लेके चल रहा हूँ, x + y ≤ 6। अब x + y = 6 के लिए स्ट्रेट लाइन कौन सी थी, ये देखो, ये जा रही, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा सा सीधा करना चाहें तो सीधा कर सकते हैं। कौन सा, ये वाला लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसे, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है इसकी बात कर रहा हूँ, x + y = 6 है, ठीक है। इसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट कर दो, इसमें क्या पुट कर देंगे। अब इस जो ये लाइन है बेटा, या तो इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन एरिया है या फिर नीचे वाला पोर्शन आना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, 0 0 पुट कर देते हैं। पुट इसमें वही 0 0 करना, क्योंकि 0 0 जो पॉइंट है वो इस स्ट्रेट लाइन पे तो नहीं है ना, तो इसमें 0 0 पुट कर दें। 0 यहाँ 0 है तो 0 < 6 है, x के लिए 0 पुट करें, y के लिए 0 < 6। इसमें भी 0 0 कर दो, 0 - 0 0 < 1, इसमें भी 0 0 कर दो, 0 < 6 < 2 है। तो ये रिजल्ट कैसा, ट्रू, और ये रिजल्ट कैसा, ट्रू, ये रिजल्ट कैसा, फॉल्स, ये फॉल्स है। तो इसका 0 0 इसका सॉल्यूशन है। अब 0 0 कहां है, ये रहा 0 0, x + y = 6 का है, x + y = 6 के लिए स्ट्रेट लाइन ये रही। तो इसका ग्राफ नीचे की तरफ बनना चाहिए, क्लियर है, नीचे तरफ क्यों बनना चाहिए, क्योंकि 0 0 इसका सॉल्यूशन है, रिजल्ट ट्रू आया था। तो इस लाइन के अंदर डाला था, x + y = 6 में डाला था। इस लीनियर इनइक्वालिटी को 0 0 सेटिस्फाई करता है। तो 0 0 नीचे की तरफ है, तो इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ आना चाहिए, नीचे वाला सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 0 0 नीचे की तरफ है, इसलिए डायरेक्शन नीचे आना चाहिए। ये रिजल्ट भी ट्रू है। x - y = 1 का है, x - y = 1 बेटा चेक करना, ये रहा, ये रिजल्ट, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, देखो ये रहा, x - y = 1 नजर आ रहा है, x - y = 1 नजर आ रहा होगा। इसके अंदर भी हमने 0 0 पुट किया, 0 0 ये पॉइंट था बेटा, ये रहा पॉइंट, 0 0 इधर है, इस लाइन के ऊपर की तरफ है 0 0, और 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है, रिजल्ट ट्रू है। तो लाइन ऊपर की तरफ इसका डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है जी। अब 2x + y = 6 चेक करो, 2x + y = 6, ये रहा बेटा 2x + y = 6, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है,
जो ये स्ट्रेट लाइन है 2x + y = 6, इस पे 0 0 पुट किया, 0 greater than equal to 6, 0 greater than 6 सच नहीं है, फॉल्स है रिजल्ट, तो 0 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब 0 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है तो 2x + y के लिए स्ट्रेट लाइन ये रही बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये लाइन है, और 0 0 कहां इसके नीचे की तरफ है, लेकिन 0 0 को सेटिस्फाई नहीं करा। इस लाइन की तरफ ध्यान दो, 2x + y, बाकी सब भूल जाया करो, सिर्फ स्ट्रेट लाइन की तरफ ध्यान देंगे। या तो इसका आगे वाला एरिया है पूरा एरिया, या फिर इससे नीचे वाला एरिया है, लेकिन 0 0 डाल तो 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, 0 greater than equal to 6 पॉसिबल नहीं, दैट इज रिजल्ट फॉल्स, तो ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। फॉल्स इसका मतलब क्या, 0 सेटिस्फाई नहीं करा तो ऊपर वाला एरिया होना चाहिए, तो इसका पोर्शन इधर आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू या तो 1 के बराबर या 1 से बड़ी है, x बराबर 1 के लिए स्ट्रेट लाइन ये रही, देखो x बराबर 1 के लिए स्ट्रेट लाइन ये जा रही है। ठीक है, ये जा रही है x बराबर 1 के लिए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या, या तो 1 के बराबर है, इसमें 0 0 डालने की जरूरत नहीं, सीधा ही चेक कर लो, या तो x की वैल्यू 1 के बराबर है, 1 से बड़ी। अब सोचो x की वैल्यू 1 यहां पर है, तो 1 से बड़ा किस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, या इधर होगा, इधर तो नहीं हो सकता, इधर तो x नीचे छोटा हो जाएगा, उधर जाना पड़ेगा, x की वैल्यू बड़ी के लिए, तो हम इसका डायरेक्शन यहां आना चाहिए, तो इसका डायरेक्शन इधर आ गया। ठीक है, इसने इधर से घेर लिया इसको। अच्छा, y की वैल्यू 0 के बराबर है, 0 से बड़ी है, y की वैल्यू 0 कहां पर है, x एक्सिस पर y 0 होता है बेटा, x एक्सिस पर y 0 होता है, या y 0 के बराबर है, 0 से बड़ा। अब y 0 से बड़ा कहां पर है, ऊपर की तरफ, y 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इस y, तो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ बेटा, इस ये ऊपर की तरफ। अरे y बराबर 0 के लिए स्ट्रेट लाइन कौन सी है, y बराबर 0 के लिए ये x एक्सिस जो है y बराबर 0 के लिए। ठीक है, तो y के लिए या तो 0 है, 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी ऊपर की तरफ है, इसलिए इसका डायरेक्शन ऊपर है, तो इनका जो कॉमन रीजन है बेटा वो ये आएगा। देखो सीधी सी बात ये इसका कॉमन रीजन आना चाहिए। इसने इधर से इसको बाउंड कर दिया, इसने इधर से इसको बाउंड कर दिया, इसने इधर से, इसने इधर से, जस्ट इसने ऊपर से, तो ये पूरा एरिया जो बच रहा है, ये वाला जो एरिया है, सिर्फ यही इन सब का कॉमन रीजन होना चाहिए, दैट इज द सॉल्यूशन, बस खत्म है। ठीक है जी, तो मेरी तरफ से, मेरे हिसाब से तो मैं